आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो चैप्टर 9 का एक इम्पॉर्टेंट होगा अगेन, दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ एडिएंटम। इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हमें इसके मुताबिक कुछ 2-3 पॉइंट्स पहले क्लियर होने चाहिए कि एक्चुअली एडिएंटम होता क्या है। तो उसके लिए मैंने ये 3-4 पॉइंट लिखे हैं कि एडिएंटम एक ऐसा प्लांट है जिसका ताल्लुक टेरिडोफाइट्स की क्लास फिलिसिनी के साथ है, और क्लास फिलिसिनी से जिस का ताल्लुक होता है उसके अंदर 3 कैरेक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, ये सीडलेस प्लांट होते हैं। नंबर 2, इनके लीव्स के साथ स्पोरेंजिया अटैच हैं, तो इस वजह से फोलियर स्पोरेंजिया ये हम टर्म यूज करते हैं। उसके बाद इनके जो लीव जब इमेच्योर फॉर्म में होते हैं तो वो क्वाइलिंग पैटर्न शो करते हैं, वो भी हम ड्रॉ करके देखते हैं कि वो क्वाइलिंग किस तरह की होती है और कैसे होते हैं। ऐसे लीव्स को जो क्वाइलिंग पैटर्न शो करें ड्यूरिंग अर्ली इयर्स फेज उसको फ्रंट्स कहते हैं, और उस प्रोसेस को सर्सिनेटविनेशन कहते हैं जिसमें ये क्वाइलिंग शो कर रहे हैं, और ये मॉइस्ट लवर प्लांट है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉइस्ट लविंग है, फ्रंट्स है और फोलियर स्पोरेंजिया है। लेकिन हमारा जो फोकस होगा वो एडिएंटम के लाइफ साइकिल पर होगा। 2 तरह से पेपर में आता है कि लाइफ साइकिल ड्रॉ करो, तो फिर जस्ट आप जिस तरह मैंने ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि एक्चुअली ये है क्या, आप इसी तरह उसका इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद आप उसके लाइफ साइकिल पे आएंगे कि आपने लाइफ साइकिल किस तरह ड्रॉ करना है। लाइफ साइकिल में पहले हम देखते हैं उसकी प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी देखें कैसे होती है। दिस इज सॉइल सरफेस। इसका जो अंडरग्राउंड पार्ट है, हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड पार्ट, उसको हम कहते हैं राइजोम। हॉरिजॉन्टल स्टेम जो भी अंडरग्राउंड होगा उसको हम राइजोम कहेंगे। इसमें ट्रू रूट्स नहीं है अभी। राइजोम होता है और उससे निकलते हैं इसके फाइब्रस एक्सटेंशंस फॉर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन और एंकरिंग के लिए जमीन में दबाए रखना और पानी और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, ये फंक्शन होता है राइजाइड्स का। दोनों को हम एज ए रूट कंसीडर करते हैं, लेकिन एक्चुअली राइजोम इज मॉडिफाइड स्टेम जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है। दिस इज नॉट ए ट्रू रूट्स, लेकिन यहां पर हम इसको एज ए जो है वो रूट कंसीडर करेंगे और दोनों का फंक्शन रूट की तरह होगा, बट कीप इन माइंड दे आर नॉट ट्रू रूट्स। उसके बाद इनके ऊपर ब्राउनिश कलर के स्केल्स होते हैं जिन्होंने इसको कवर किया होता है, प्रोटेक्ट किया होता है। उन स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स को रेमेंटा बोलते हैं। दिस इज द ब्राउनिश स्केल्स दैट प्रोटेक्ट राइजोम, दे आर कॉल्ड एज रेमेंटा, उसको हम रेमेंटा बोलेंगे। अब जहां जहां से इसके नोड्स हैं वहां वहां से जो है वो हमें ऐसे स्मॉल लीफ निकलते हुए नजर आएंगे। तो जब ये छोटा लीफ होता है तो बिल्कुल इसी फॉर्म में होता है। इस वजह से ऐसे लीफ जो कि शुरू में कॉइलिंग पैटर्न शो करें, दे आर कॉल्ड एज फ्रंट्स, उनको हम फ्रंट्स कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज फ्रंट्स। लेकिन हमारा फोकस यहां पर उसके मेन प्लांट पे होगा कि मेन प्लांट बॉडी इसकी किस तरह की होती है। मेन प्लांट बॉडी में देखें, दिस इज द सेंट्रल स्टेम लाइक स्टॉक, जो कि वेरी ब्राउन, वेरी ब्लैक, शाइनी एंड स्मूथ होती है। ब्लैक, शाइनी एंड स्मूथ, जस्ट लाइक द हेयर ऑफ मेडन गर्ल। जो यंग गर्ल्स होती हैं उनको मेडन कहते हैं। उनके बालों की तरह बिल्कुल सिल्की, स्मूथ, शाइनी होती है। इस वजह से इसको हम मेडन हेयर फर्न भी कहते हैं। एडिएंटम इज मेडन हेयर फर्न क्योंकि इसकी जो सेंट्रल स्टॉक है, दिस इज जस्ट लाइक द हेयर ऑफ मेडन गर्ल। इसको हम बोलते होते हैं रेकिस। दैट इज एक्चुअली ब्लैक स्टॉक जिसके ऊपर जो है वो लीव्स अटैच होंगे, ये रेकिस कहलाता है। इससे निकलते हैं ब्रांचेस डाइकोटोमोसली, दोनों तरफ, इस तरफ भी, इस तरफ भी,
ऐसे ये आपने इस तरह का आउटलाइन बना लेना ताकि आपके लिए लीफ बनाना आसान हो। रैकिस से निकलती हैं डाइकोटोमोस्टी ब्रांच और उनके साथ जो फर्स्ट लीफ लगा होता है उसको हम कहते हैं पिन्ना। दिस इज द लीफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये भी इसी तरह, दिस इज पिन्ना। उसके अंदर भी डाइकोटोमोस्टी ब्रांचिंग है, टू वे ब्रांचिंग डाइकोटोमोस्टी, क्योंकि वास्कुलर सिस्टम इनके अंदर बन चुका होता है। दीज आर ऑल कॉल्ड एज पिन्ना। इसको हम पिन्ना बोलेंगे और सब के अंदर जो है वो डाइकोटोमोस्टी ब्रांचेस होंगी बिकॉज इट हैज ट्रू लीव्स। जिसमें वास्कुलर सिस्टम होता है उसको हम ट्रू लीव्स कहते हैं। ये ठीक है, कुछ रेस कर रहा हूं ताकि वो अजीब यहां पर ना हो स्ट्रक्चर। और एक जो है वो टॉप पर ये ओके, दिस इज आल्सो डाइकोटोमोस्टी ब्रांच लीव। ये पिन है जो फर्स्ट ऑर्डर के लीव है, जो शुरू से मेन ब्रांच पे लगे हुए हैं। लेकिन जो मैं दूसरे कलर से बना रहा हूं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एक्चुअली जो है वो इनके अलावा कौन से लीव है जो इनकी सब ब्रांचिंग पे लगे होते हैं ऐसे। These are called as पिन्यूल्स। ये बड़े तहम्मुल के साथ आपने लीव्स को बनाना है, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाते हैं और बच्चे जो है वो बड़े अजीब से बना के आते हैं जिससे पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। ये These are called as पिन्यूल्स। ओके, These are called as पिन्यूल्स। इनको हम बोलते हैं एक्चुअली जो साइड ब्रांचेस पे लगे होते लीव्स हैं, जो सेकेंडरी ऑर्डर के लीव्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज पिन्यूल्स। ये जो मैंने ब्लू कलर में बनाए हैं दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी ऑर्डर लीव्स एंड हेंस कॉल्ड पिन्यूल्स। इसको हम बोलेंगे जी पिन्यूल्स। सो इन दिस वे एडिएंटम जो है वो लुक लाइक व्हेन वी ऑब्जर्व इट इन हिली एरियाज और एनी प्लेसेस व्हिच वेयर हैव मॉइस्चर इज प्रेजेंट। राइजोम होता है, सेंट्रल स्टॉक रैकेस होती है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पिन है, सेकेंडरी ऑर्डर के लिए जो है वो पिन्यूल्स है। हमारा फोकस इसके लीफ पे इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहां पर होंगे स्पोरेंजिया। दिस इज मल्टी सेलुलर स्टॉक ओके, उसके साथ लगे हुए हैं लीव्स। ये लीफ और इसी तरह सेंटर में ये ओके, डाइकोटोमोस्टी ब्रांच्ड है दोनों तरफ। और अगर आप इसके लीव्स को देखें तो ये जो इसके मार्जिन मैंने ऊपर से जिनको ऐसे कॉइल फॉर्म में बनाया है, इनके अंदर इस कवरिंग को हम नाम देते हैं फॉल्स इंड्यूसियम। और इनके अंदर होते हैं बिल्कुल फोल्डिंग ऑफ लीफ है, ये फॉल्स बैकवर्ड में। मसलन ऐसे एक लीफ है, उसको हम इस तरह करें ऐसे बैंड मार्जिन जिसके अंदर स्पोरेंजिया होंगे, उस स्पोरेंजियम में यहां पर फॉल्स इंड्यूसियम इनक्लोज्ड द ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम जो कि मुख्तलिफ होंगे। यहां पर उस ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम को जो एक जगह पे, ये देखें मैं तो एक डॉट लगा रहा हूं एक्चुअली ऐसे, ये स्पोरेंजियम होगा, ये स्पोरेंजियम होगा, ये स्पोरेंजियम होगा, ऐसे ग्रुप होगा। इस ग्रुप को जो ये यहां पर अटैच्ड है उसको हम कहते होते हैं सोरस। एक को सोराई, सोरस सबको सोराई बोलते हैं, एक को सोरस बोलेंगे। इट इज नॉट सिंगुलर स्पोरेंजिया, कीप इन माइंड स्पोरेंजियम, इट इज अ ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया व्हेन इट इज कॉल्ड एज सोरस। जब ये मिच्योर होते हैं इसका कलर ब्राउनिश चॉकलेट ब्राउन डार्क ब्राउन होता है। जब इमेच्योर होते हैं, जब स्पोर्स नहीं बने होते हैं स्पोरेंजियम में, इमेच्योर फॉर्म में इनका कलर जो है वो ग्रीन होता है। तो हम इसको देखेंगे कि सोरस के अंदर जो एक स्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर है वो क्या है, क्योंकि हमने स्पोर्स पे जाना है। इस वजह से जो हमारा एक स्पोरेंजियम है उसकी स्ट्रक्चर, दिस इज अगेन स्टॉक, और ये जो बैक के साथ क्लिप लगा होता है बिल्कुल इस तरह का, इसमें स्पोरेंजियम है।
जिसके अंदर 3/4 मार्जिन ये रेडियल सेल से मिलके बने हुए हैं। ये जो 3/4 मैंने रेड पोर्शन शो किया है, ये रेडियल सेल है, इनके गोल होते हैं, और 3/4 है, इनको हम नाम देते हैं एनुलस। दीज आर कॉल्ड एज एनुलस, और ये थिक वॉल्ड होते हैं। कीप इन माइंड एनुलस आर 3/4, 3 से 4 में से टोटल कवरिंग 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, थिक होते हैं, रेडियल होते हैं, इन सेल को एनुलस कहते हैं। और जो रिमेनिंग 1/4 पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज स्टोमियम। स्टोमियल सेल और स्टोमियम, दिस इज 1/4। नंबर 2, ये थिन वॉल है। ओके, थिक वॉल्ड, थिन वॉल्ड, रेडियल 3/4, ये क्या होते हैं, इरेगुलर शेप, और 1/4। उसके बाद बिल्कुल इसके पीछे वो ये यूनिसेलुलर लेयर सेल की पीछे जो है वो मल्टी सेलुलर लेयर फॉर्म में जो है वो चीजें सेल जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम आपको ओपन फॉर्म में ऐसे होता है ये स्पोरेंजियम, हम आपको इस व्यू से दिखा रहे हैं कि ये ऐसे जो है वो मार्जिन 3/4 एनुलस है, 1/4 स्टोमियम है, सेंटर में सेल्स ही है, मल्टी सेलुलर है। अब एक अगर हम इसको स्पोर्स को देखें, एक स्पोर्स को, एक स्ट्रक्चर को, उसके अंदर होगी मियोसिस, एक स्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस हुई। ये अब आपको ओपन फॉर्म में वो दिखा रहा है, ये देख लें किस तरह बनाया मैंने, ठीक है, ओपन फॉर्म में। और उसके अंदर ये वो सेल्स जो इसके अंदर पड़े होते हैं, और उनके अंदर क्या बने पड़े हैं जी, ये स्पोर्स। मियोसिस, क्योंकि पहले शुरू से जो बॉडी चलती आ रही है, ये भी डिप्लॉइड, ये भी डिप्लॉइड, ये भी सारी डिप्लॉइड। मियोसिस के बाद जो अंदर स्पोर्स बने हैं, दीज आर कॉल्ड एज स्पोर्स। ये जाके हैप्लॉइड हुआ है, क्योंकि मियोसिस का प्रोसेस अंदर हो गया, और ये इस फॉर्म में आपको ओपन फॉर्म में दिखा रहे हैं। जैसे ही स्पोर्स यहां से बनेंगे, ड्राई कंडीशन आएगी, एनवायरमेंट फेवरेबल होगा फॉर रिप्रोडक्शन, तो एनुलस, ऐसे एनुलस है, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे हम पीनट खोलते हैं, मूंगफली, वो एक तरफ से दबाते हैं, दूसरी तरफ से ओपन हो जाती है। यहां पर एनुलस कॉन्ट्रैक्ट होगा और स्टोमियम रप्चर हो जाएगी। जैसी ही रप्चर होगी तो स्पोर्स अंदर से रिलीज हो जाएंगे। इसलिए ये जो प्लांट बॉडी है, क्योंकि पहले उसने स्पोर बनाए हैं, उसको हम स्पोरोफाइटिक बॉडी बोलते हैं। स्पोरोफाइटिक बॉडी, क्योंकि पहले स्पोर बन रहे हैं, तो यही स्पोरोफाइट होती है जो आपके सामने बने हुए हैं, यही स्पोरोफाइट है, प्लांट की टाइप जो स्पोर बना रही है। उसके बाद ये स्पोर किसी ऐसी जगह पे जाके गिरेंगे जहां पे मॉइस्चर होगा, और जैसे ही वो ग्रो किए तो वहां से एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर डेवलप होगी, दैट इज कॉल्ड एज प्रोथैलस। इसके कुछ फैक्टर्स हैं प्रोथैलस के, ये हार्ट शेप है, 8 mm इसका लॉन्गेस्ट डायामीटर है, मेल और फीमेल इसके एक ही अंदर ही होते हैं, इसलिए मोनोइशियस, मेल एंड फीमेल का कॉमन हाउस सेम बॉडी में। उसके बाद एंकरिंग के लिए रोजाइड्स होते हैं, इनका ग्रोइंग पॉइंट नोच होता है जहां से ये ग्रो करती है, दैट इज कॉल्ड नोच, और मार्जिन इसके यूनिसेलुलर होते हैं। Okay, these are important points. Heart shape, 8 mm diameter, monoecious, rhizide, notch and margin are unicellular. उसके बाद देखें, ये इसके rhizides हैं और ये इसका ग्रोइंग पॉइंट है, और ऑटोट्रॉफिक, ये भी इसकी नेचर है, खुद इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये ऐसी जगह पे ग्रो कर रहा है जहां पर जो है वो फोटोसिंथेसिस अपनी खुद कर सकता है मॉइस्ट प्लेस के ऊपर, इसलिए ये ऑटोट्रॉफिक भी है, ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस जगह पे इसके डेवलप होते हैं नियर टू दी रजाइड्स एंथ्रीडियम, रजाइड के इर्द गिर्द इसका डेवलप होता है एंथ्रीडियम, दिस इज रजाइड्स, और इस ग्रोइंग पॉइंट को हमने क्या बोला हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज NOTCH, नोच,
जहां से ये ग्रो करता है। इसके बिल्कुल पास जो नोच है यहां पर होता है आर्चिगोनियम। कीप इन माइंड प्रोथैलस हिप्लॉइड स्पोर से बनी है, तो जो प्रोथैलस की नेचर है ओवरऑल ये भी हिप्लॉइड है और एंथ्रीडियम भी हिप्लॉइड है। प्लांट्स में हमेशा के लिए याद रख लें, जब भी गमेट्स बनेंगे चाहे जिस मर्जी कैटेगरी का प्लांट हो उसमें माइटोसिस होती है। अब यहां पर हम देखेंगे किस तरह हुआ। पहले हम देखते हैं आर्चिगोनियम को, फिर हम देखेंगे एंथ्रीडियम को। अगर हम आर्चिगोनियम को देखें तो देख ले मैं किस तरह ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज आर्चिगोनियम, इसमें माइटोसिस हुई और माइटोसिस के नतीजे में इसके बिल्कुल सेंटर में यहां पर डेवलप हुआ एग, ओवम ऊपर से क्लोज है, ठीक है। वो आपको पता है मदर सेल से जो है वो मेगास्पोर जिससे जो है वो एग डेवलप होता है। उसके बाद ये जो एंथ्रीडियम है इसके अंदर माइटोसिस हुई और इसके अंदर जो है वो क्या डेवलप हुए, बिल्कुल स्मॉल साइज के होते हैं। दीज आर कॉल्ड एंथ्रोजॉइड। और स्पर्म्स ये मोबाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, मूव कर सकते हैं। और जो आर्चिगोनियम की स्ट्रक्चर है जहां पे एग पड़ा हुआ है उसको हम वेंटर बोलते हैं, जो फ्रंट पार्ट है उसको नेक बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज नेक, जहां से स्पर्म ने एंटर होना है, जहां पे एग है उस पार्ट को हम वेंटर बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेंटर। अब क्या होगा, वेरी सिंपल, बोथ विल ओपन, ये दोनों ओपन होंगे, एंथ्रीडियम भी और आर्चिगोनियम भी। बड़ी तहम्मुल के साथ आपने इसको जो है वो बनाना है। ये देखें ओपन फॉर्म में, थोड़ा सा बेशक एक ग्रुप सेल ना भी बनाए, आप बिल्कुल ही जो है वो रेक्टेंगुलर बना देते हैं जिससे वो डी शेप हो जाते हैं और बुरे लगने लग जाते हैं स्ट्रक्चर। ये दिस इज आल्सो ओपन और यहां से भी क्या रिलीज होंगे, स्पर्म, फ्लैजिलेटेड सेल। मैं थोड़े से बड़े बना रहा हूं ताकि व्हाइट बोर्ड पे आपको ये नजर आए, फ्लैजिलेटेड सेल ये रिलीज होंगे। और फाइनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के नतीजे में यहां पर हमारे पास ओवोस्पोर बना जिसको हम क्या नाम देते होते हैं, जाइगोट। ये जाइगोट फिर ये एम्ब्रियो में चेंज होता है, यानी कि मल्टीप्लाई होता रहता है रैंडमली। जाइगोट होने के बाद जो है वो हम इसको, ये ग्रुप ऑफ सेल जब बनने लग जाता है तो दिस विल रेफर्ड एज एम्ब्रियो, इसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो। और फाइनली जब ये ग्रो करता है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जैसे ही ये ग्रो करेगा तो कीप इन माइंड ये सब कुछ इधर हो रहा है, इधर से स्पर्म इधर गए हैं पानी के अंदर स्विम करते हुए, क्योंकि मॉइस्चर पे ग्रो की थी। तो इसके ऊपर जो हार्ट शेप प्रोथैलस थी उसके ऊपर क्या डेवलप होगा, एम्ब्रियो, क्योंकि इधर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है आर्चिगोनिया के अंदर। तो यहां से जो है वो हमें एक नन्हा मुन्ना सा पौधा निकलता हुआ नजर आएगा। दिस इज डिप्लॉइड, क्योंकि ये डिप्लॉइड हो गया था। और फाइनली इट विल जस्ट चेंज इनटू दिस ओरिजिनल प्लांट जिसको हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। तो ये है इसका लाइफ साइकिल जो कि एडिएंटम जो है वो कंप्लीट करता है। वेरी सिंपल, प्लांट बनाए, सोरस को देखें, स्पोरेंजियम बनाए, स्पोर बनाए, प्रोथैलस, और बुक के अकॉर्डिंगली कोशिश करें, लेबलिंग करें, क्योंकि जिस तरह चेकिंग हो रही है सो अगर इररेलेवेंट चेकर भी वहां पेपर चेक करता है तो आपके नंबर काटने के चांस जो है वो मिनिमम हो। सो ये लाइफ साइकिल जो है वो आपने अच्छे तरीके से ड्रॉ करना है। ओके, अल्लाह हाफिज।